नमस्कार दोस्तों, हरीशचंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी जो क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा। 2-1 दिन का गैप आ गया था, थोड़ा मैं बाहर चला गया था कहीं, तो देख लेते हैं। तो जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें भी मैंने आपको 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन करवाए थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे हम उसमें विलोम शब्द के क्वेश्चन होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द के क्वेश्चन होंगे और थोड़े क्वेश्चन संधि के भी होंगे। लगभग 40 एक क्वेश्चन अपन करेंगे। फिर आज 2-3 वीडियो आएंगी तो जिनमें और क्वेश्चंस आपको करवाई जाएंगी 30-40 एक वीडियो में। फिर दूसरे में अपन फर्स्ट ग्रेड वगैरह का कोई मतलब टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें देख लेंगे। कोई काव्य शास्त्र का टॉपिक लेना है या कोई इतिहास का टॉपिक लेना है, हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो उस तरह से आज 2-3-4 वीडियो आएंगी जिससे जो भी बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बच्चे एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत मतलब लाभदायक होंगी। तो आप देखिए, अपन करते क्योंकि ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ये विलोम शब्द का क्वेश्चन है। ग्रस्त, ग्रस्त होता है किसी को पकड़ लेना टाइप में, किसी के ग्रस्त में हो जाना, है ना, ग्रास कर लेना, है ना। तो ग्रस्त का विपरीत अर्थक है, जो किसी के ग्रास बना हुआ है वो ग्रस्त है। ठीक है, तो ग्रस्त का सुप्त, सुप्त नहीं होगा क्योंकि सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। ठीक है, ग्राह्य, ग्राह्य मतलब एक्सेप्टेबल, जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, तो ग्राह्य तो होगा नहीं। लुप्त, लुप्त जो गायब हो चुका। तो मुक्त, ग्रस्त जो किसी का ग्रास बना हुआ है, किसी की कैद में है, तो मुक्त जो खुला हुआ है, तो इस तरह मुक्त। तो ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त। तो इसका आंसर चौथा है उन्मूलन। उत प्लस मूलन, उन्मूलन ऊपर की ओर खींचना, तो मतलब उखाड़ना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखाड़ना। ठीक है, तो उन्मूलन का संश्लेषण होगा ही नहीं, उन्मूलन का अवमूल्यन होगा ही नहीं। अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएट करना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। विश्लेषण भी नहीं होगा, तो क्या होगा? रोपण। उन्मूलन उखाड़ना, रोपण लगाना, जैसे पौधारोपण की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? जैसे भूत का भविष्य, चलो ठीक है। प्रवेश, नवेश पता नहीं क्या होता है। पुरस्कार, तिरस्कार, ये भी सही है, ये भी सही है। मूक जो चुप रहता, वाचाल जो ज्यादा बोलता है, ये भी सही है। तो प्रवेश का निषेध होगा, नवेश नहीं होगा। प्रवेश का क्या होगा? निषेध, है ना। तो इस तरह से तो अपन क्या करेंगे, ये वाला पहचान जाएंगे, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। आकर्षण, आकर्षण किसी को अपनी ओर खींचना आकर्षण कहलाता है। विकर्षण उसको नहीं खींचना, मतलब किसी चीज के प्रति या तो हमारा आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं या उससे दूर रहते हैं। तो देख लेते हैं जरा। संघर्षण नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, उत्कर्ष नहीं होता। उत्कर्ष तब होता जब अपकर्ष होता, तो इसलिए आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण। अब देखो, आकर्षण का जो विलोम शब्द बनाया अपन ने, वी उपसर्ग लगा के बनाया है। आकर्षण में भी आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, याद रखना। मैं आपको बताऊंगा, जैसे जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ कि विलोम शब्द किस किस तरह से बनाते हैं अपन, और वो सारी चीजें हो रही है। तो उसी चीज को जो बच्चे क्लास वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, आप उस तरह दिमाग लगा के उसी तरह जैसे आपको क्लास में बताया गया है उसी तरह इनको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा विश्लेषण, तो संश्लेषण ये हम बोलते हैं। तो विवेचन तो नहीं होगा, व्याख्या भी नहीं होगा, विभाजित भी नहीं होगा, विश्लेषण का संश्लेषण होता है। इजी है, सबको पता है। ठीक है, अब रित, रित का मतलब होता है सत्य। रित का मतलब होता है सत्य। तो रित में क्या करते हैं? उपसर्ग लगाकर, अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाया जाता है। तो अन लगाया तो री की मात्रा किस में लग गई? न में लग गई, तो शब्द क्या बन गया? एनृत, एनृत। तो मतलब ये क्या हो गया? सत्य। तो सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो देख लेते हैं, रित का एनृत, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलो, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? अत्यधिक, अत्यधिक ज्यादा, तो अति प्लस अल्प, अत्यल्प। तो देख लो, अत्यधिक का क्या होगा? अत्यल्प होगा। अत्यधिक तो हो ही नहीं सकता, अनधिगत हो नहीं सकता। ठीक है जी, और अपने अनधीन हो नहीं सकता, तो अपने क्या? अत्यधिक का अति, अधिक, अधिक का अल्प होता है तो अति उपसर्गी तो लग रहा है, अत्यधिक तो अत्यल्प तो हो जाएगा। यण संधि है, वैसे संधि के हिसाब से देखो तो शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, देख लेते हैं। लोलुप जो लालच है, कहते हैं ना पद लोलुप, पद का लालची, तो लोलुप का संतुष्ट सही है। ठीक है, एकांगी, एक अंगों से युक्त, तो एकांगी, तो सर्वांगीण, ये भी ठीक है। यौवन, यौवन जवानी होती है। वार्धक्य, वार्धक बढ़ना, बुढ़ापा टाइप में ले सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन विश्लेषण का संश्लेषण होता है, विवेचन नहीं होता, एक जैसे ही है ये। ठीक है, तो विवेचन तो हो ही नहीं सकता, विवेचित करते किसी चीज को, थोड़ा उसकी विवेचना करते, व्याख्या करते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो चौथा आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का प्रकट होता है,
गुप्त छुपा हुआ, प्रकट सामने। तो देखो प्रकट होगा गुप्त का, मुक्त भी नहीं होगा, भुक्त भी नहीं होगा और लिप्त भी नहीं होगा, इजी है ये तो। समष्टि, समष्टि वाला खूब आता है ना, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट शब्द है समष्टि। तो देखो हम बोलते हैं ना, जैसे व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यष्टि व्यक्ति को प्रेजेंट करता है, समष्टि समाज को करता है, तो व्यष्टि से समष्टि की ओर, तो समष्टि का विपरीतार्थक शब्द अशिष्ट विशिष्ट नहीं होगा, ठीक है, अपुष्टि नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, समष्टि का व्यष्टि होगा। निर्बल, निर्बल तो स उपसर्ग लगाते थे निर के लिए, तो निर का विलोम शब्द क्या होता है, स। अपन उपसर्ग के रूप में जब विलोम शब्द सीख रहे हैं क्लास में, तो जो भी आपकी क्लास होंगी उनमें यही सिखाया जाएगा, और जो अपन ने सीखा है, तो निर्बल का क्या होगा, सबल, तो आंसर सबल हो जाएगा। समुन्ना सुदृढ़ बाहुबली नहीं होगा। आचार का विलोम शब्द है आचार विचार, ऐसे बोलते हैं ना अपन, आचार का विचार, नहीं आचार का विचार नहीं होगा, आचार में अनुपसर्ग लगा के अन प्लस आचार, तो क्या बनेगा, अनाचार, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, आचार का क्या बनेगा, अनाचार बनेगा। हाँ, अब देखो भाई ध्यान से, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है, ऐहिक मतलब इस संसार का। देखो यह शब्द होता है, यह प्लस लोक, इहलोक बोलते हैं अपन, इहलोक मतलब इस संसार के लिए। अब ये शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा, यही शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द बन गया ऐहिक, मतलब इस संसार से संबंधित। तो ऐहिक का मतलब होता है जो हमारा ये संसार है इससे संबंधित। तो ऐहिक का भौतिक नहीं होगा, सांसारिक नहीं होगा, पारलौकिक और अहलौकिक। तो अहलौकिक तो इससे बनेगा इहलोक से, इहलोक में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो अहलौकिक बन जाएगा, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो जल्दबाजी नहीं करनी, अहलौकिक का होगा पारलौकिक। ऐहिक इस संसार का, पारलौकिक परलोक से संबंधित है, ठीक है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, अमृत का सबको पता है विष होता है, तो सोचना ही नहीं है, विष है, ठीक है। जलस तो कमल होता है, सुधा अमृत होता है, भय डर होता है, तो इसलिए नहीं होगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपके आएंगे, ठीक है, एपीओ प्री में, आपके सब इंस्पेक्टर में आते हैं, आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो देखो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, अलभ्य, जो प्राप्ति ना हो। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, ये तो नहीं होंगे। दुर्लभ, दुर मानी कठिनता से, लभ मतलब प्राप्त हो, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आलन तो होगा नहीं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, यथास्थितिवादी तो वो होता है जो जैसी स्थितियां है उनमें ही अपने आप को एडजस्ट कर ले, ये वो नहीं होगा। भाववादी भी नहीं होगा। अवसर के अनुकूल या अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला क्या होता है, अवसरवादी होता है, अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, भूमि के अंदर की जानकारी की, ये भूमि है, इसमें कैसे है, इसका मिनरल्स कैसे है, मिनरल्स फॉर्म कैसा है, कैसे कैसे इसके अंदर और क्या चीजें मिल सकती हैं, है ना, जिन्होंने ये चीजें खोजी हैं भूमि के अंदर, तो उसे बोलते हैं भूगर्भ वेत्ता, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो है ना। तो इसका क्या होगा, नृतत्व शास्त्री भी नहीं होगा, पुरातत्ववेत्ता भी नहीं होगा, क्या होगा, भूगर्भवेत्ता। रात में विचरण करने वाला, रात को बोलते हैं निशा, और विचरण के लिए चर धातु, तो निशाचर, तो निशा कर तो जो बोलते हैं चंद्रमा को, है ना, तो इसलिए क्या होगा, निशा में विचरण करने वाला, बंचर वगैरह कुछ होगा नहीं। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। जिसके पास घर ना हो, निकेत किसका पर्यायवाची है, घर का, ए उपसर्ग लगा के बना दो अनिकेत। तो जिसके पास घर ना हो क्या है, ग्रही नहीं होता, अभिषेक नहीं होता, अकिंचन नहीं होता। अकिंचन तो वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसलिए क्या होगा, अनिकेत होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्र नहीं, इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला नहीं है ये, इंद्रपति भी नहीं है, तो जितेंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय, तो जितेंद्रिय बोलते हैं अपन, ठीक है। तो जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, तो इसलिए आंसर 4 होगा। 4 विकल्पों में से उसका चयन करिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ, अपन बोलते हैं थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, है ना, जो विद्वान है बहुत सारी चीज जानता है विज्ञ। तो ऐसे अज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ चलते रहते हैं। तो इसमें जो थोड़ा जानता अल्पज्ञ है, सही विकल्प का चयन करें। जो इस श्लोक की बात है, एक लौकिक, है ना, तो देख लेते हैं लौकिक, इस श्लोक की बात लौकिक, है ना, ये होगा, इस श्लोक की नहीं अलौकिक, ठीक है। स्वर्गीय, स्वर्ग से संबंधित, पाश्चात, पश्चात से संबंधित, तो इसलिए क्या होगा, सही विकल्प का चयन 3 होगा, लौकिक। जानने की इच्छा सबको पता है, बहुत सरल है, अपन सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। ये शुरुआत की 1-2-3 वीडियो में सरल क्वेश्चंस करेंगे, है ना, फिर उसके बाद टफ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु को नया अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो तिरस्कार, परोपकार, परोपकार तिरस्कार तो होगा नहीं,
अपनाना नहीं, कि कहते हैं इसका हमने बायकॉट कर दिया, तो बायकॉट मतलब बहिष्कार करना, तो देखो परिष्कार नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बहिष्कार। यह शुद्ध टाइप हो रखा है, इसको शुद्ध कर लो, बहि प्लस कार बहिष्कार, है ना। बहिष उपसर्ग भी होता है, संस्कृत के अतिरिक्त उपसर्ग जो अपन पढ़ते हैं उनमें भी आता है, ठीक है। तो बहिष्कार जो देने योग्य है के लिए शब्द है, देने योग्य पेय तो पीने योग्य होता है, दान तो देना होता है, गेय का गाने योग्य होता है, लेकिन देय मतलब देने योग्य, ठीक है। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए क्या होगा, हस्तक्षेप। भाई तुम दूसरों की बातों में क्यों हस्तक्षेप डाल रहे हो, क्यों दखल दे रहे हो, तो हस्तक्षेप। पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए, पृथ्वी ग्रह तारे, ये क्वेश्चन आपको बता दूं सारे आए हुए क्वेश्चंस भी है, ये बात याद रखना है ना। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए, पृथ्वी ग्रह और तारे कहाँ पे हैं, सब इस अंत है प्लस इक्ष, जो कुछ हमें दिख रहा है इस सब के बीच में जो हमें दिख रहा है वो क्या, अंतरिक्ष है, इन सब के बीच में, तो है ना, क्या होगा, अंतरिक्ष। जिस पर आक्रमण किया गया वाक्यांश के लिए उचित शब्द है आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया आक्रांत, ठीक है। आक्रमण करने वाला आक्रांत था, तो इस टेंस में तो आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए, जो नियमानुकूल न हो, जिसका निवारण न हो सकता हो, अनिवार्य होता है वो तो, ठीक है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो तो अनियंत्रित हो गया है, जिसके संबंध में कोई निर्णय नहीं हो अनिर्णित होता है, तो जो नियम के अनुकूल नहीं है वो अनियमित है, जो संविधान के अनुकूल नहीं हो असंवैधानिक है, तो असंवैधानिक भी लिख सकते हो सांविधानिक, शुद्ध तो यही होता है, संविधान प्लस एक तो संवैधानिक, असंवैधानिक हो गया। खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा क्या होती है, बुभुक्षा, ठीक है। सफलता नहीं मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं, क्षोभ। जब आप मान लो परिश्रम कर रहे हो और आपको सफलता ना मिले तो जो दुख उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ, क्षोभ, ठीक है। सफलता नहीं मिलने पर दुखी होना क्या, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो देखो अत्याचार मैंने आपको तरीका बताया, यदि संधि विच्छेद में आ जाए आपको तो देख लेना, यदि लेफ्ट टू राइट चलने पर यह हो और यह में कोई अधूरा वर्ण चिपका हुआ हो तो संधि में कौन सी संधि हो सकती है, यण संधि। तो जो यह में मात्रा लगी है किसकी, उसे अलग कर लो, यह को काट के आ की, तो आचार। अब जो अधूरा चिपका हुआ है इसमें छोटी बड़ी लगा के देख लो, अति की अति तो छोटी होती है, तो अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, तो ये वाला हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, उज्ज्वल ये अशुद्ध लिखा हुआ है, टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया, उज्ज्वल। तो हमें पता है लेजेंड अटैच का सूत्र, हमें पता है कि यदि किसी भी शब्द के बीच में दो जय दो लय दो नय दो डे दो टे और दो छह आ जाएं, डबल ले डबल जय डबल नय डबल डे डबल टे डबल छह आ जाएं तो व्यंजन संधि होती है। जो पहले वाला अधूरा लेजेंड अटैच है उसे तय में तोड़ दो तो टूट जाएगा, उत प्लस ज्वल। लो भैया इतना भी क्या सोचना, हो जाएगा, यही वाला आंसर है, फर्स्ट वाला ही। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, हमने कचड़तब को गजड़दब में बदलना सीखा है कि दिग प्लस अंबर दिगंबर, तो कचड़तब अगर गजड़दब में बदला है तो गजड़तब किस में टूटेगा, कचड़तब में। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको सारा आ जाएगा, तो दिग प्लस अंबर। हमें पता है कैसे तोड़ना है, कि हमें पता है कि यदि किसी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पर अगर गजड़दब हो, वो पूरा हो और उसके बाद क्या हो, मीनिंगलेस हो, तो वो संधि में व्यंजन संधि हो सकता है, उसे आराम से हम तोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो दिगंबर हो जाएगा, कहाँ गया, दिग प्लस अंबर चौथा। उल्लंघन का यही डबल, वो लेजेंड अटैच का ही है, डबल ले आगे, तो डबल ले आगे तो हमें पता है कि व्यंजन संधि है, तो जो आधा ले वो तय में टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। तो देख लो उत प्लस लंघन हलंत वाला का है, तो ये रहा चौथा आंसर होगा इसका। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है, यदि किसी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण में गजड़दब आधा आ जाए, गजड़दब क्या आ जाए, आधा आ जाए, और उसके बाद मीनिंगफुल हो शब्द, शब्द क्या हो, मीनिंगफुल हो, वेद मीनिंगफुल है हमें पता है, तो फिर क्या है, व्यंजन संधि होती है, तो गजड़दब को कचड़तब में तोड़ दो, तो ऋक प्लस वेद। लो भैया टूट गया, ऋक प्लस वेद। लो आराम से, तो कहाँ है इसका, ये रहा दूसरा ऑप्शन होगा। प्रति प्लस आघात, हमें पता है कि प्लस से पहले यदि ई आ जाए छोटी या बड़ी और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का ये हो जाता है, मतलब यण संधि होती है, तो ई का ये हो जाएगा, तो जिस पे ई लगी हुई इसे आधा लिख दो और ये लगा दो, ये में बाद की मात्रा लगा दो, लो बन गया प्रत्याघात। कौन सा है, ये पहला ही हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। मौषध शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखो औ की मात्रा लग रही है, औ की मात्रा कहाँ बनती है, आई और औ बनते हैं वृद्धि संधि में, तो देख लेते हैं औ की, औ को बोल के देख लेते हैं, औ को बोल के देख लो बाद के एक साथ। औषध, यार औषध सही है, औषध सही है, औषधि शब्द में अप्रत्यय लगा के औषध बना। अब महा, मह और महा दो ऑप्शन है, प्लस से पहले लगाने के, कि मह तो होता नहीं है, महा होता है, महा प्लस औषध महौषध, तो देख लेते हैं जरा, तो ये आंसर होगा। तो बहुत इजी है, देखो अपन ने थोड़ी सी देर में ही, है ना, मात्र 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लिए, तो हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे।
मैं चीज़ें स्पीड से इसलिए करवाऊंगा क्योंकि आपके लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत तरह के प्रश्न करने हैं, है ना। तो अभी दूसरी वीडियो भी आएगी, आज 3-4 वीडियो आएंगी, ठीक है, संडे को। तो आप इन वीडियोस को देखें, और मैं खुद ही स्पीड से करवा रहा हूं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि चीज़ें ईजिली आ रही हैं तो वो फिर 1.5 की स्पीड पे देखे, अपना टाइम वेस्ट ना करे कोई भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर दूसरी वीडियो वेट करो, आ जाएगी थोड़ी देर में।